First question, electron experiences a force of this value in an electric field. The electric field is F is equal to QE. So electric field is F upon Q. Force कितना है 1.6 10⁻⁻16 and charge on the electron is 1.6 into 10⁻⁻19 which is 10⁻³ Newton per coulomb. और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप बिकॉज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, है ना? तो आप यहीं से यहाँ पे ही वैल्यू डालोगे तो वो माइनस आई कैप आ जाएगा. ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर आपका फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा. सो फर्स्ट का आंसर है बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? ये स्केलर है, ये भी स्केलर है. पावर नो डायरेक्शन, रेजिस्टिविटी का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन. थर्ड क्वेश्चन, करंट डेंसिटी फाइंड करना है आपको. करंट डेंसिटी होता है J, करंट पर यूनिट एरिया, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? VDENA अपॉन ए कट. तो आपका आंसर है डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है you have to choose the graph which correctly represents the variation of the magnitude of the magnetic field outside a straight infinite current carrying wire of radius a as a function of r from the center. एक infinitely straight current carrying wire है I. Outside the wire, if distance is r, magnetic field क्या होगा आपने? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r. तो हम देख रहे हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो मुझे ये पता है कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये वाला शेप, राइट? ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो दो ये C और D में से कोई एक होगा. नाउ अब ये A से पहले, A क्या है? रेडियस ऑफ द वायर. A इज द रेडियस ऑफ द वायर. A के बाद तो ठीक है हमारा आफ्टर A मतलब आफ्टर आउटसाइड द वायर B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. बट इनसाइड द वायर कैसा रिलेशन है हमें डिराइव, मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ. देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे. यू हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. इफ यू वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट से दिस पॉइंट व्हिच इज एट डिस्टेंस r1, तो आप क्या करते थे? एक लूप लेते थे एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए, और ये छोटा सा एलिमेंट लिया dl वेक्टर एंड b वेक्टर का डायरेक्शन सेम है. b वेक्टर का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड करते हो. सो b डॉट dl इंटीग्रल म्यू नॉट I कौन सा? जो एनक्लोज्ड करंट है इन द लूप. सो b dl cos 0, b इंटीग्रल dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा? ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड होके क्या आ जाएंगे? 2 पाई r म्यू नॉट. व्हाट इज द करंट एनक्लोज्ड? I. तो आपका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r. ये आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r. ये तो फॉर्मूला भी हमने जो यहाँ लिखा. अब मैं आपको बताती हूँ इनसाइड द वायर आप कैसे चेक करोगे. दिस इज द वायर, ओके, एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अभी इसका रेडियस तो a है, लेकिन मुझे जो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पे फाइंड करना है अंदर. तो मैं यहाँ से एक लूप लूंगी. आई एम नाउ फाइंडिंग, ये था मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर. ये डेरिवेशन भी आया हुआ है एग्जाम में. तो कैसे करते हैं हम? देखिए, ये इसका सेंटर हो गया. मेकिंग द लूप अगेन, तो अब वही सेम लॉजिक से b dl cos 0 इंटीग्रल म्यू नॉट I इनक्लोज्ड. तो ये b इंटू 2 पाई, सपोज ये रेडियस r1, ये ले लेते हैं r1 यहाँ पे पॉइंट, 2 पाई r1 म्यू नॉट. नाउ व्हाट इज I इनक्लोज्ड? क्वेश्चन है अब I इनक्लोज्ड की प्लेस पे अब आप क्या लिखोगे? देखो, इसमें हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड. जब एरिया ये था पाई a स्क्वायर, तो करंट है कैपिटल I. जब एरिया हमने सिर्फ इतना लिया, ये वाला एरिया, ओनली दिस एरिया which is pi r1 square, current enclosed will be I upon pi a square into pi r square, which is I r square upon a square. ये वैल्यू डालेंगे आप करंट की यहाँ पे, ठीक है? तो आपका आंसर आ जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, I r1 a square. Okay, so you can also write mu naught upon 4 pi 2i r1 by a square. तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 इनसाइड द वायर. इनसाइड द वायर ग्राफ कैसे बनेगा? अगर ये ग्राफ है, ये 0, ये है हमारा रेडियस a. तो जब तक हम वायर के अंदर हैं, जब तक आप यहाँ पे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है लीनियरली. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस लीनियरली टिल द सरफेस. उसके बाद इट फॉल्स लाइक दिस. सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आफ्टर आउटसाइड द वायर एंड इनसाइड द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो ग्राफ होना चाहिए. आई होप ये क्लियर है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है. तो आपका ग्राफ होना चाहिए सी पार्ट. दिस इज योर करेक्ट आंसर. यहां से तो नहीं होगा डेफिनेटली, ये पार्ट इन्होंने दिया नहीं है, बट out of the options we will choose C. Now coming to question number 5. A particle of mass m and charge q moves with velocity this, enters a region with magnetic field this. After some time electric field is switched on. आपको path बताना है. क्या velocity है particle का? It is in both directions x and y. ठीक है, तो मैं इसको resolve कर देती हूँ. यहाँ पे हो गया v naught x और y डायरेक्शन के अलॉन्ग हो गया v naught y. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस बी नॉट. तो पहले हम इतना डिस्कस करते हैं. आपको आई होप ये पता होगा एफ होता है लॉरेंस फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, है ना. और अगर एंगल 0 है, इफ थीटा इज 0 बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, लीनियर पाथ. थ्योरी अगर नहीं पता है प्लीज रिवाइज. लीनियर पाथ होगा, नो चेंज इन द डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ. और अगर थीटा 90 है तो सर्कुलर पाथ होता है. ये आई होप पता होगा, है ना. तो अब ये वाले वेलोसिटी की कंपोनेंट की वजह से जो पैरेलल कंपोनेंट है, इसकी वजह से तो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पाथ, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होना चाहिए सर्कुलर पाथ. तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? सर्कुलर पाथ प्लस लीनियर पाथ, हेलिकल पाथ. तो हेलिक्स आएगा, ये हम श्योर है. लेकिन पिच कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है, ये अभी डिस्कस करते हैं. अच्छा, हेलिकल होगा तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? दो इट इज नॉट आस्क्ड पर फिर भी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? देखो, हमें पता है वेलोसिटी, हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे सर्कुलर मोशन के लिए? ये वाला जे कैप वाला, जे कैप. और मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी सर्कुलर पाथ के लिए हम ये वाला लेंगे, आई कैप वाला कंपोनेंट. आई कैप क्रॉस जे कैप. नहीं समझ आया तो दोबारा लिख देते हैं. एफ क्यू वी नॉट एक्स आई कैप क्रॉस बी नॉट जे कैप. मतलब आपके ये दो कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल है ना फॉर सर्कुलर मोशन. तो आई कैप डॉट जे कैप होता है के कैप. इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में. तो आपका जो हेलिक्स होगा वो किस पाथ में होगा? दैट विल इन विच प्लेन? इट विल बी इन दी एक्स जेड प्लेन. मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो सेंटर है ना वो जेड डायरेक्शन पे है, जो सेंटर है हेलिक्स का. तो कुछ इस तरीके से हेलिकल पाथ लेगा. अब पिच का क्या करें? पिच होता क्या है? दिस इज पिच. ये पिच है. पिच इज स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कौन सी लोगे? वी ओ वाई वाली, और टाइम जो भी हमारा आएगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन द वाई डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच होने की वजह से वी ओ वाई इंक्रीज हो रहा है. velocity is increasing because you know this F is QE. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल. ओके, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी. और वी ओ वाई जो है वो पिच जो है वी ओ वाई पे डिपेंड कर रहा है. तो वी ओ वाई इंक्रीज होगा, देयरफॉर पिच विल इंक्रीज. I repeated, electric field is in the y direction. So electric field की वजह से VOX पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन VOY इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन में भी. तो VOY इंक्रीज हो रहा है तो पिच भी इंक्रीज होगा, बिकॉज पिच इज VOY इनटू टाइम. सो आंसर इज हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच. नेक्स्ट क्वेश्चन. Inductor, capacitor, resistor are connected in series across an AC source of voltage. If the frequency of source is decreased gradually, तो आपको रिएक्टेंस बनाना है. एक्सएल होता है ओमेगा एल. तो अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा. और एक्स सी होता है 1 बाय ओमेगा सी. ओमेगा
हम डिक्रीज कर रहे हैं, सॉरी, तो ओमेगा डिक्रीज, एक्सएल डिक्रीज, ओमेगा यहाँ डिक्रीज हुआ तो एक्ससी इंक्रीज. सो आंसर इज बी पार्ट. Next, electromagnetic radiation used to kill germs in water purifier, that is UV rays. Next question, in the wave picture of light, intensity I is related to this. I is directly proportional to amplitude square. Next, in a single slit diffraction experiment, the width of the slit is halved. The width of the central maximum will become, okay, what is the formula? Angular width ले लो या linear width ले लो, दोनों से आ जाएगा. एंगुलर विड्थ होता है 2 थीटा 2 लैम्डा बाई. तो ए को अगर हम ए एंड आप देख रहे हो एंगुलर विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आप इसको कर रहे हो क्या बोले हाफ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स. नेक्स्ट इज अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी. कैसा है ग्राफ? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रही हूँ EV नॉट. सो EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. अब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखते हैं. h बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई. सो y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर द स्लोप इज h बाई ई एंड y इंटरसेप्ट इज दिस. दिस इज द y इंटरसेप्ट. अब क्वेश्चन देखो, हमने ग्राफ प्लॉट किया है V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ऑफकोर्स ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट. द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन obtained, slope of the straight line obtained, slope क्या होती है h by e, slope is h by e अभी देखा हमने, and the magnitude of the charge gives us h. Next question, a light of frequency, this is incident on a metal of work function this. Maximum kinetic energy होता है h nu minus h nu naught. तो light of frequency, this is incident, so you just have to solve it. I'm not solving it completely. आप देख लेना 6.4 ये सब मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वर्क फंक्शन का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10 to minus 19. अच्छा नहीं, मल्टीप्लाई मत करो, इसको डिवाइड करो क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. इसको हटा दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगा. ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्वेश्चन, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. व्हेन इट इज डोप्ड विद ट्राइवैलेंट डोपेंट होल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस टू दिस इन द डोप्ड सेमी इलेक्ट्रॉन. तो फॉर्मूला आपको पता होगा Ni स्क्वायर इज Ne इंटू NH. आपको Ni, ये Ni गिवन है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन दोनों होल एंड इलेक्ट्रॉन की, और ये आपको होल का कॉन्सेंट्रेशन NH गिवन है. NH you have to find any, put it in the formula, you will get C part. Next, if a PN junction diode is reverse biased, तो उसका potential barrier raise हो जाता है. ये तो थ्योरी है. Now voltage signal is described by this. ये एम्पलीट्यूड है, आपको RMS वैल्यू चाहिए तो ये भी फॉर्मूला, you have to remember it. ये फॉर्मूला IRMS is V naught by root 2. Next question, the internal resistance of a cell is constant. No, it is not constant. It changes. इसका यूज करते टाइम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है. फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का बहुत कम होगा, जैसे जैसे यूज करोगे इंक्रीज हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम ड्यूरिंग द सेल यूज ऑफ द सेल. नो, इट चेंजेस. दोनों प्रोपोर्शनल है. इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. When radius of a circular loop carrying a steady current is doubled, magnetic moment becomes 4 times. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I into A. कल वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटिक मोमेंट. आपको अगर लूप का पूछा है तो आप I into A लिखोगे, और अगर बार मैग्नेट या नीडल का बोला है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट क्या लेते हो? M is M into 2L. जैसे डाइपोल मोमेंट होता है, वो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q into 2A, ये होता है M into 2L. सो लूप का बोला तो M into I है. तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कुलर लूप का. सो रेडियस डबल्ड, मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है क्योंकि आर स्क्वायर है. एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, ए पार्ट. इसमें दोनों ही फॉल्ट्स थे, तो आपका ऑप्शन होगा डी पार्ट.
Next, the nucleus 7x3 is more stable than nucleus 4y3. Yes, because A greater है. And 7x3 contains more number of protons. इसके proton है 3 और इसके proton भी 3 है. So this is false. A is true. So option will be C part.